Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now continue my class, chapter number 6 for class 10th. Now first we discussed about the theorems of the chapter number 6. We already discussed some theorems and also criteria of similarity of two triangles. Now today we discuss about the two theorems, the most important theorem. Already we discussed this theorem in previous classes, Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the Pythagoras theorem based on the right angle triangle means square of the hypotenuse is equal to the square of sum of the square of the other two sides. अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम यूज करते हुए आ रहे हैं. आज हम इसको प्रूव करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस रूल एंड पाइथागोरस फॉर्मूला is based on the one Pythagoras is the scientist, and this scientist show and prove this theorem using the criteria of similarity of triangles. For example, suppose first given the right angle triangle, one right angle triangle is given. एक समझाने के लिए मैं आपको राइट ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं. ABC is a right angle triangle where B angle is 90 degree. This angle is 90 degree. जनरली हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं. This angle is 90. पर यहां मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करने की बजाय ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं. नो प्रॉब्लम. दैट मीन्स साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज ऑलवेज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज. सो BC इज द हाइपोटेन्यूज एंड AB एंड AC आर अदर टू साइड्स. अब हमें प्रूफ क्या करना है. गिवन में क्या है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा. इन ए राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. इट इज द स्टेटमेंट. एंड गिवन ये आपको गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल ए इज 90 डिग्री. एंड टू प्रूफ, अब आपको प्रूफ क्या करना है इसमें वो मैंने पहले लिख देता हूं. टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज BC स्क्वायर. ये आपको प्रूफ करना है. बात करते हैं कंस्ट्रक्शन. मेन कंस्ट्रक्शन आपको याद, मैं आपको याद भी करवा रहा हूं, इसको रटने की जरूरत नहीं है. मैं आपको साथ साथ में याद भी करवा दूंगा और आपको बिल्कुल आप इसको भूलोगे नहीं. आज ही आपको याद हो जाएगी ये थ्योरम. आप बिना देखे इसके बाद में आप लिख सकते हैं. तो ध्यान से आपको बी केयरफुल और ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है. स्टार्ट करते हैं. राइट वर्टेक्स पकड़ के रखना है. राइट वर्टेक्स इज द 90 डिग्री ए, और ए से आपको हाइपोटेन्यूज पे एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है. सपोज AD इज द परपेंडिकुलर. एक्चुअली दिस राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स. दैट मीन्स AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. हाइपोटेन्यूज पे मैंने A से राइट वर्टेक्स से मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड हो गया. अब मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं. दीज टू राइट एंगल ट्राइंगल prove that similar to the whole right angle triangle. तो ये आपकी थ्योरम्स ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गई. कैसे प्रूफ करते हैं देखते हैं. चलिए प्रूफ. सबसे पहले मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल. ये दो जो वर्टेक्स है, राइट वर्टेक्स ए को अब छोड़ दीजिए, बचे क्या एंगल B और एंगल C. B के साथ चलते हैं. पहले B के साथ अगर मैं चलता हूं तो B के साथ चलते हैं और नेक्स्ट बीच के अंदर आपको राइट वर्टेक्स लेना है. तो इन ट्रायंगल BDA फर्स्ट यू टेक स्मॉल ट्रायंगल्स BDA. अब होल ट्रायंगल लेते हैं तो वापस B के साथ ही चलेंगे. कॉमन, दिस एंगल इज द कॉमन एंड ट्रायंगल B. अब बीच में यह एंगल D मैंने राइट एंगल लिया है, तो होल ट्रायंगल में एंगल D एंगल 90 डिग्री का बन रहा है पॉइंट A पे. तो मैं लूंगा BA, बचा क्या C.
पहले मैं लिखूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी. वाई? इट इज द कॉमन. ओके, 90 डिग्री बन ही रहा है. एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी. वाई? ईच 90 डिग्री. सो दो एंगल इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी. बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल BDA is similar to triangle BAC. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं? दैट मीन्स ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑल थ्री साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल. जब साइड प्रोपोर्शनल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल के बेसिस पे, अब यहाँ देखो B है, हमने B लिया तो B के साथ ही चलते हैं. याद करवा रहा हूं मैं आपको, B के साथ चल रहा हूं तो B के साथ क्या लिखूंगा? BD अपॉन BA इज इक्वल टू, वापस से B के साथ ही चल रहा हूं, B के साथ में D ले लिया, अब A लेते हैं. BA अपॉन यहां पे B के साथ में BC. वापस अगर अपन B के साथ चलते हैं, B के साथ अब नहीं चल सकते क्योंकि DA आ रहा है, तो चलिए छोड़ दीजिए, दो साइड्स को ही लेते हैं अपन. टेक क्रॉस मल्टीप्लाई. BA इंटू BA, BA स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, BD इंटू BC. It is the first equation. केवल B के साथ चलें, याद भी हो गया, B, नो प्रॉब्लम. और हमें चाहिए क्या? देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए. BA स्क्वायर, AB स्क्वायर और BA स्क्वायर बोथ आर सेम थिंग. ओके, सिमिलरली अब हम सिमिलरली क्या करेंगे? अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? अब सी के साथ चलते हैं. ट्राइंगल CDA, ट्राइंगल CDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल C. वापस CAB, A वापस 90, CAB बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी. सिमिलरली लिख दिया तो सारी चीजें ये 1 और 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं. क्या करना है, क्या है? CD वापस C के साथ में, CD अपॉन CA इज इक्वल टू, वापस से यहां पे CD लिख दिया, अब C के साथ में CA अपॉन CD. एंड नाउ टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. C इंटू CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB. इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड हमें क्या चाहिए था? AC स्क्वायर, वो रहा AC स्क्वायर, दिस वन. दोनों के बीच में साइन कौन सा? प्लस. दोनों को ऐड करना है तो एडिंग 1 एंड 2, कुछ नहीं करना, बाई एडिंग 1 एंड 2, बाई एडिंग 1 एंड 2. दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया. तो चलिए ऐड करते हैं. BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC प्लस CD इंटू CB. आप देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है. अगर आप ध्यान से देखें तो BC एंड दिस BC इज कॉमन, तो मिला क्या? BD प्लस CD. अब केवल आप मैथमेटिकली आप इनको कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं. BC एज इट इज इंटू BD प्लस CD. डायग्राम के साथ चलो. BD प्लस CD, BD प्लस CD, ये दोनों पार्ट अगर मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है? BC. BD प्लस BC इज इक्वल टू BC. तो इसकी जगह आप BC लिख दीजिए और BC इंटू BC आपको क्या मिलेगा? BC स्क्वायर. यही तो प्रूव करना था. देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. सो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड.
Okay student, so this theorem is also proved. It is the Pythagoras theorem. So लर्न करने का तरीका और लिखने का मेथड जो है मैंने आपको प्रूव कर दिया. आप चाहें तो इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ए, बी और सी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको इजी लगे. ओके, तो जहाँ तक मुझे लर्न करने का जो मेथड था, जो आपको समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया. बात करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अब कन्वर्स जनरली कन्वर्स इज द वेरी सिंपल. कन्वर्स मीन्स दिस टाइम ऑलरेडी गिवन sum of square of two side is equal to the square of third side, तो ऑटोमेटिकली द ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल. ये तभी पॉसिबल होगा जब उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे जनरली हम प्रूव करेंगे. दैट मीन्स दिस टाइम इज प्रूव कन्वर्स ऑफ converse of Pythagoras theorem means one right angle triangle is, आपको क्या गिवन है, this time given that AB square plus BC square is equal to AC square. It is the given. And construction, अब मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं एक अलग से राइट ट्रायंगल बना रहा हूं. मैंने कैसे बनाया, वी ड्रो, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, वी ड्रो अ राइट ट्रायंगल PQR. सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया PQR विथ एंगल Q इज 90 डिग्री. इस बार मैंने क्या किया, एंगल Q जो है वो 90 डिग्री प्रूव कर दिया. और साथ में मैंने ये भी किया कि जो QR है वो QR मैंने किसके इक्वल लिया, BC. जितना पार्ट जो गिवन है उसके इक्वल मैंने एक साइड ड्रॉ कर सकता हूं और यहां पॉइंट पे Q पे मैं 90 डिग्री एंगल बना सकता हूं और उसके बाद में AB के इक्वल में R कट कर सकता हूं. तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ PQ इज इक्वल टू AB और फिर मैंने P को R से मैंने ज्वाइन कर दिया. एंड ज्वाइन PR. अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में तो एंगल Q और एंगल B दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो एंगल Q हमने बनाया 90 डिग्री, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. तो इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल. कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा. गिवन दैट, पहले लिखेंगे क्या, व्हाट इज द गिवन. हमें गिवन है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन देने की बजाय हम नंबर दूसरी इक्वेशन को देते हैं. नाउ बट व्हाट इज AB, AB इज इक्वल टू PQ. तो AB की जगह मैं PQ लिख सकता हूँ, PQ स्क्वायर प्लस एंड व्हाट इज BC, BC इक्वल टू QR. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ QR स्क्वायर और इक्वल टू AC इज एज इट इज. ओके, बट इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90. अगर राइट एंगल है और एंगल Q 90 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो अब यहां हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है अगर ये राइट एंगल है, एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर. अब हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू कैन से बाय इक्वेशन 1 एंड 2. यहां हमने कहा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यहां कहा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर एंड PR स्क्वायर. तो दैट मीन्स दीज टू पार्ट्स आर इक्वल. So you can say AC square is equal to PR square. Taking square root on both side, तो पॉजिटिव साइड है, साइड पॉजिटिव लेंगे, AC is equal to PR. तो हमने क्या कहा,
पहले हमने कहा BC इक्वल टू दिस वन, AB इक्वल टू दिस वन, AC इज आल्सो इक्वल टू PR. All three sides are equal. So finally by SSS congruency हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. मैंने फाइनली ये प्रूव कर दिया ABC एंड PQR बोथ आर कॉन्ग्रुएंट एंगल. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बट एंगल Q इज 90 डिग्री. सो B इज आल्सो 90 डिग्री. तो फाइनली मैंने प्रूव कर दिया ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल triangle. It is proved. So the last part of the chapter number 6, Pythagoras theorem and its converse of Pythagoras. And according using this theorem you can solve the last exercise. And any doubt and any problem, so you can ask. Okay students, now thank you, and now today good to